तो देखिए अपडेट के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए बयान भी हमने सुनाया, आपने उनसे बात भी करी, विधायक हैं बीजेपी के, और ऐसे में एक तरफ जहां सुशासन की छवि की बात कही जाती है और अब विपक्ष भी इस घटना के बाद से, चाहे एएसआई की मौत की अगर बात करें तो उसके बाद से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और अब कहीं ना कहीं उस पर प्रतिक्रिया भी सामने आने शुरू हो गई है और यह कहा जा रहा है कि ऐसा जो भी घटना जो घटित हुई है उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बचाव में उतर गया है। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि बिहार में जो घटना हुई है उस पर इनकाउंटर भी किया जा रहा है। जो योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है उसी तरीके का मॉडल अब बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा। देखिए पूरी घटना जो अलग अलग जिलों में हुई है, कई एएसआई की हत्या हो गई और कई ऐसे सिपाही जो थे वो घायल हो गए, इस पर जहां पर एक तरफ विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, तो सत्ता पक्ष का ये साफ कहना है कि विपक्ष कई लोग ऐसे हैं जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है और इस पर अब पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये दुखद है। वहीं तेज प्रताप यादव को लेकर भी साफ कहा कि एक नशे में जीते हैं, उनका जब शासनकाल रहा तो इसी तरीके की चीजों को उन्होंने देखा है, इस वजह से इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है और अब प्रतिक्रिया भी, या ये कहें कि अब ये कहा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके की घटना घटित हुई है इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो सुशासन की एक छवि है उसको कायम रखने की ये पूरी कोशिश, और साथ ही साथ जो प्रतिपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन पर ये जवाब। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो विपक्ष का सवाल है उस पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ कहना है कि जो घटना हुई है उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए केवल मुंगेर की घटना नहीं है, मुंगेर में ये घटना हुई है, भागलपुर में ऐसी घटना हुई, इसके अलावा अगर मधुबनी में घटना की बात की तो कई जगहों पर ऐसी घटना हुई है, लेकिन अब इसका जवाब जो है वो सरकार दे रही है। सरकार का ये कहना है कि जो भी घटना हुई इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। कई एएसआई को सस्पेंड भी किया गया है जहां पर ये अनियमितता नजर आई है। इसके अलावा जो आरा में घटना हुई, जो चोरी की घटना हुई, वो बिहार की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी, उस पर भी जो सरकार का जवाब आया वो भी सामने आया। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है कि जो घटना हुआ है इसको आने वाले चुनाव से पहले एक मुद्दा नहीं बनाया जाए और चुनाव में जीत जो है वो एनडीए की हो, तो इससे पहले ही जो कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है। तो देखिए अपडेट के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए बयान भी हमने सुनाया, आपने उनसे बात भी करी, विधायक हैं बीजेपी के, और ऐसे में एक तरफ जहां सुशासन की छवि की बात कही जाती है और अब विपक्ष भी इस घटना के बाद से, चाहे एएसआई की मौत की अगर बात करें तो उसके बाद से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और अब कहीं ना कहीं उस पर प्रतिक्रिया भी सामने आने शुरू हो गई है और यह कहा जा रहा है कि ऐसा जो भी घटना जो घटित हुई है उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बचाव में उतर गया है। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि बिहार में जो घटना हुई है उस पर इनकाउंटर भी किया जा रहा है। जो योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है उसी तरीके का मॉडल अब बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा। देखिए पूरी घटना जो अलग अलग जिलों में हुई है, कई एएसआई की हत्या हो गई और कई ऐसे सिपाही जो थे वो घायल हो गए, इस पर जहां पर एक तरफ विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, तो सत्ता पक्ष का ये साफ कहना है कि विपक्ष कई लोग ऐसे हैं जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है और इस पर अब पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये दुखद है। वहीं तेज प्रताप यादव को लेकर भी साफ कहा कि एक नशे में जीते हैं, उनका जब शासनकाल रहा तो इसी तरीके की चीजों को उन्होंने देखा है, इस वजह से इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है और अब प्रतिक्रिया भी, या ये कहें कि अब ये कहा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके की घटना घटित हुई है इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो सुशासन की एक छवि है उसको कायम रखने की ये पूरी कोशिश, और साथ ही साथ जो प्रतिपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन पर ये जवाब। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो विपक्ष का सवाल है उस पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ कहना है कि जो घटना हुई है उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए केवल मुंगेर की घटना नहीं है, मुंगेर में ये घटना हुई है, भागलपुर में ऐसी घटना हुई, इसके अलावा अगर मधुबनी में घटना की बात की तो कई जगहों पर ऐसी घटना हुई है, लेकिन अब इसका जवाब जो है वो सरकार दे रही है। सरकार का ये कहना है कि जो भी घटना हुई इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। कई एएसआई को सस्पेंड भी किया गया है जहां पर ये अनियमितता नजर आई है। इसके अलावा जो आरा में घटना हुई, जो चोरी की घटना हुई, वो बिहार की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी, उस पर भी जो सरकार का जवाब आया वो भी सामने आया। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है कि जो घटना हुआ है इसको आने वाले चुनाव से पहले एक मुद्दा नहीं बनाया जाए और चुनाव में जीत जो है वो एनडीए की हो, तो इससे पहले ही जो कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है।